में रहता है और अपना जीवन वो उन्नत बनाता है। भक्त कोकिल साईं की तरह उसके जीवन में अनन्यता होती है। तो एक होती है स्वामी विषयक अनन्यता कि मेरे सदगुरु से बड़ा और कोई नहीं है ये, और दूसरी होती है ममत्व विषयक अनन्यता कि मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव सिर्फ मेरे ही है। इसका मतलब मेरे गुरुदेव मेरे स्वामी सिर्फ मेरे ही हैं, तो ऐसे गुरु को लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा सम्मानित होता हुआ देखकर उस शिष्य को दुख नहीं होता कि मेरे से तो अब बात ही नहीं करते, मेरे सामने देखा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हो पाई। नहीं, वो उल्टा खुश होता है कि मेरे जो गुरुदेव हैं उनको कितने लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, जानते हैं और आदर से सुनते हैं, ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं। कहा हम समर्थ गुरु की शरण में, वाह 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 वाह। ममत्व विषयक अनन्यता कि हम मेरे गुरुदेव कैसे महान हैं। तीसरी होती है ज्ञान विषयक अनन्यता, गुरु से जो ज्ञान पाया उस ज्ञान में अनन्यता, उस ज्ञान में निष्ठा, वैसा अपना जीवन बनाना। चौथी होती है भक्ति विषयक अनन्यता, गुरु में अनन्य भक्ति, गुरु में भगवत बुद्धि, ये भक्ति विषयक अनन्यता। अव्यभिचारिणी भक्ति, फिर और कहीं से कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं, जरा इधर जाऊं जरा उधर जाऊं, जरा ये करूं जरा वो करूं, फिर उसमें ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। निष्ठावान शिष्य, आपने शायद सुनी होगी वेद धर्मा ऋषि की बात। वेद धर्मा ऋषि ने एक दिन अपने, ये पौराणिक कथा है, कल्पित वार्ता नहीं है, दंत कथा नहीं, पौराणिक कथा है। एक दिन गुरु ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, दुष्ट प्रारब्ध उदय हो रहा है, मेरे शरीर को रोग होगा, कौन चलेगा मेरे साथ सेवा में, मैं एक शिष्य ले जाऊंगा अपने साथ। तब संदीपक नाम के शिष्य ने हाथ ऊपर किया कि गुरुदेव मुझे ले चलो। और भी कुछ शिष्यों ने हाथ ऊपर किए, पर गुरु ने उसको कहा कि बीमारी के कारण मैं क्रोधित ज्यादा रह सकता हूं, गुस्सा आएगा बीमारी के कारण आदमी थोड़ा। बोले कोई बात नहीं, बोले मुझे कोढ़ होगा, बोले कोई बात नहीं, मैं गुस्सा भी करूंगा, बोले कोई बात नहीं। गए काशी में गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। गुरु की लीला कहो जो कहो, शरीर में कोढ़ हो गया गुरु को, रक्त पीप मवाद ये सब गंदगी निकलने लगी, चमड़ी सड़ने गलने जैसी लगने लगी। फिर भी वो साफ सफाई करता, सेवा करता, पट्टी वट्टी बांधता, भिक्षा मांग के ले आता, गुरु को खिलाता, थोड़ा बहुत बचता वही खा लेता, फिर सेवा में लग जाता। गुरु डांटते फटकारते पर सहन करता, कोई बात नहीं, गुरु जो कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। निष्ठावान जो था, आखिर उसकी सेवा और भक्ति से खुश होकर शिवजी प्रकट हो गए और कहा बेटे वरदान मांग। तो उसने कहा मेरे गुरुजी की तबीयत अच्छी हो जाए ऐसा वरदान दे दो। तब शिवजी ने कहा मैं तो कर दूं, पर गुरु को जाकर पूछो क्या वो राजी हैं। अगर वो राजी हैं तो मैं संकल्प कर दूं उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो गया गुरु को पूछने के गुरुजी ऐसे ऐसे शिवजी आए हैं, मैंने उनसे ये वर मांगा है, आपकी अनुमति है मैं हाँ कह दूं। तो गुरु नाराज हो गए, बोले तुझे सेवा करने में अब जोर आता है, इसलिए शिवजी से मेरे लिए मांगता है, जा भाग जा, सेवा नहीं करनी, तेरे घर चला जा, खबरदार मेरे लिए शिवजी से कुछ मांगा तो। वो माफी मांगता, नहीं गुरुजी मेरी भूल हो गई। आकर शिवजी को कहा, शिवजी बहुत प्रसन्न हुए कि कैसा निष्ठावान शिष्य है, चलो कोई बात नहीं। शिवजी अंतर्धान हो गए। थोड़े समय के बाद फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तो इस संदीपक ने कहा कि मैंने तो आपकी भक्ति की नहीं है, मैंने आपकी उपासना की नहीं, फिर आप कैसे प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि गुरु की भक्ति वो मेरी ही भक्ति है, गुरु की उपासना वो मेरी ही उपासना है, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं, तो कुछ वरदान मांग ले। बोले नहीं, शिवजी ने भी वरदान मांगने को कहा था और मैंने जो मांगा तो गुरुजी नाराज हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जहां से पधारे हो वहीं पधारो, पुनः प्रस्थान करो, आपने दर्शन दिया, आपकी मेहरबानी, पधारो। अब कैसा भक्त रहा होगा, भगवान कह रहे खुद मांग ले और वो कुछ मांग नहीं रहा है। कैसा निष्ठावान सेवक रहा होगा। कई तो ऐसे होते हैं
एक लड़के ने, शादी हो गई, पहले से शिव जी की आराधना करता था, सावन के महीने में उपवास रखता था, मौन रखता था, ओम नमः शिवाय जप करता था। तो एक बार सावन के महीने में जप कर रहा था, शिव जी प्रकट हो गए, बोले वर मांगो। अब क्या मांगू? तुरंत शिव जी ने कहा जल्दी मैं जा रहा हूं। उसने कहा अच्छा प्रभु, मैं जब भी जहां भी जो भी मांगू आप मुझे देंगे, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी ने कहा जब भी जहां भी जो भी मांगे वो मैं दे दूं। बड़ा चालाक निकला तू भाई। बोले हाँ प्रभु, आप ही ने कहा मांगो, अब वरदान दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है, तू जब भी जहां भी जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसने कहा उसने उपासना नहीं की, मौन नहीं रखा, ओम नमः शिवाय जप नहीं किया। शिव जी ने कहा तुझे उससे क्या लेना देना, वो हमको देखना है। उसने कहा ठीक है। उसने मन में सोचा मैं मांगूंगा ही नहीं। शिव जी ने भी मन में कहा ठीक है, मैं भी ऐसा ही चाहता था, क्योंकि तेरी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, तेरी वासनाओं का कोई अंत ही नहीं है, तेरी मांग का कोई अंत ही नहीं है। थोड़ा समय बीता। एक दिन उसको हुआ कि शिव जी ने कहा था कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे देंगे और पड़ोसी को दुगना। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। वो गया जंगल में, शिव जी को याद किया और कहा कि भगवान भोलानाथ मेरी एक आंख फूट जाए। उसके मन में था कि मेरी एक जाएगी तो पड़ोसी की दोनों जाएगी, मैं तो एक आंख से देख भी सकूंगा, पड़ोसी की दोनों जाएगी, फिर मजा आएगा। बोले पड़ोसी की दोनों, मेरी एक आंख फूट जाए, वो एक आंख गई तो पड़ोसी की दोनों गई, अंधा हो गया। अब वो लोग तो सोचने लगे किसी ने कुछ कर दिया, क्या हुआ, अब कुछ ठीक तो हुआ ही नहीं। वो एक दिन उस आदमी की पत्नी जो एक आंख से हो गया था, काना था, उसकी पत्नी मायके गई। दिवाली के दिन थे, इसने सोचा कि जरा घर में रंग रोगन कर दूं, तो सीढ़ी लेकर ऊपर कुछ करने लगा तो एक बाजार तो पहले से ही बंद थी। काना जो था बैलेंस ठीक से बना नहीं पाया, सीढ़ी समेत धड़ाक धुम नीचे गिरा और कोई अणीदार वस्तु, नुकीली वस्तु दूसरी आंख में भी चुभ गई, दूसरी आंख भी फूट गई, अंधा हो गया। जो और को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। नाम का भक्त था पर वास्तव में कमबख्त था। हॉस्पिटल में लोग उसको ले गए, मायके से पत्नी आई, वो कहने लगी मैं पहले आपको कहती थी ये सब मत करो, पर आप मेरी बात मानते कहां हैं। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरे को जरा हाथ पकड़ के एकांत जगह में ले चल, देख मैं क्या करता हूं। वो ले गई तो उसने प्रार्थना की कि भगवान भोलानाथ मेरी दोनों आंखें ठीक हो जाए। शिव जी ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले आप ही ने कहा था जब भी जहां भी जो मांगेगा मैं दूंगा, तो अब दो, मेरी दोनों आंखें ठीक करो। शिव जी ने कहा पर मैंने कहा था तुझे जो दूंगा पड़ोसी को दुगना दूंगा, तो मैं अगर तुझे 2 आंखें देता हूं तो पड़ोसी को 4 देनी पड़ेगी, तो 4 आंखों वाला तो कैसा लगेगा, उसका बेचारे का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए एक काम हो सकता है, तू 1 आंख ले ले तो पड़ोसी को 2 मिल जाएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, पड़ोसी को 2 कैसे, मेरे को 1 कैसे। बोले अब यही था नियम, तुझे चाहिए तो ले, मैं तुझे 1 आंख देता हूं, देख तो सकेगा कम से कम। उसने सोचा जिंदगी भर अंधा रहूं, कोई बात नहीं, 1 तो मिलेगी। उसने कहा हाँ प्रभु मुझे 1 आंख दे दो। 1 मिल गई, पड़ोसी को दोनों मिल गई, वो ठीक हो गया और ये जिंदगी भर काना रहा। क्या मिला? इसीलिए कृताया गुरु भक्तेस्तु, वेद शास्त्रानुसारता भक्ति करनी चाहिए, पर समर्थ गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अगर वेद और पुराणों के अनुसार वेदोक्त रीति से भक्ति की जाती है तो वो भक्ति बड़ी कल्याणकारी होती है, इसी जन्म में मुक्ति देने वाली होती है। सांदीपक के दिल में ऐसी गुरु भक्ति थी, वेदोक्त भक्ति, पुराणोक्त भक्ति थी। विष्णु भगवान कहते हैं कुछ मांग ले, वो कहता है नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तू जब तक कुछ मांगेगा नहीं ना बेटे तब तक हम जाएंगे नहीं, तू कुछ मांग। तब उस प्रेमी भक्त सांदीपक के दिल से पुकार निकली भगवान विष्णु के सामने। वो कहता है अगर देना चाहो तो एक वर ये देना, 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 अगर देना चाहो तो एक वर ये देना,
चाहो तो एक बार